शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 मङ्गलानि भवन्तु हरिः ॐ श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती। प्रार्थना के पश्चात अब हम स्वागत की तरफ आती हुए और मैं आदरणीय एमडी सर से निवेदन करूंगा कि आप संजय पांडे सर का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आदरणीय एमडी सर सामान्य प्रभुदार निवेदन करूंगा निशा मैम से कि आप रूपों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। साथ ही साथ मैं उनके से निवेदन करूंगा कि दोनों मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह दे करके उनका सम्मान करें। तालियां बजती है। ये स्वागत है सारी जगह करते हैं कि ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। महाविद्यालय के इस सभागार में आज हर घर ध्यान कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री संजय पांडे जी जो सहायक विकास अधिकारी हैं और श्री रविशंकर जी के इस कार्यक्रम हर घर ध्यान के पूरे प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनका हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में हर घर ध्यान पर आप सभी से सीधा संवाद करने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर रूपम कुमार जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैम, आपका महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारा और हमारे सभी शिक्षक, सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं सभी छात्र छात्राओं
और हमारे यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर सुनील पांडे जी का यह परम सौभाग्य है कि आप दोनों द्वारा यह जो कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय पर रखा गया है, आपने हमारे महाविद्यालय का इस कार्यक्रम के लिए चुनाव किया है, ये हमारा और हमारे सभी छात्रों का सौभाग्य है। हमें आपने इस योग्य समझा, इस गूढ़ विषय पर हम सभी को कुछ सिखाने के लिए आपने हमें पात्र समझा, इसके लिए हम सभी आप सभी का आभारी हैं। अभी 4 दिन पहले आप सभी के बीच आध्यात्मिक उत्कृष्ट विज्ञान पर प्रोफेसर डी.के. सिंह का संवाद आप सभी के साथ हुआ था। एक कठिन विषय है, मुझे पता है कि ऐसे कठिन विषय निश्चित रूप से आपके लिए एक चुनौती भरा होता है, क्योंकि आप विषयों से ही केवल संवाद करते हैं, और वो जो विषय हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सारे के सारे विषय जो हम आप पढ़ते हैं वो दूसरे के बारे में पढ़ते हैं। हमारा प्रयास एक लगातार इस तरह की श्रृंखला चलाने का है कि आप इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन सारा आपका अध्ययन दूसरे के बारे में है। जो अध्ययन कर रहा है उसके बारे में हमारा कोई अध्ययन नहीं है। अध्ययन मैं कर रहा हूँ और मेरे बारे में मेरा कोई अध्ययन नहीं है, और जब मेरे बारे में मेरा कोई अध्ययन नहीं है तो हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो अपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि विभिन्न प्रकार के इस तरह के कार्यक्रम से आपको आपसे परिचय कराया जाए। आज इस कार्यक्रम में संवाद कम होगा, क्रिया ज़्यादा होगा, एक्शन ज़्यादा होगा, एक्सक्यूशन ज़्यादा होगा। आज सुनना कम है, स्वयं पर प्रयोग ज़्यादा है। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि स्वयं में यात्रा करना, स्वयं पर स्वयं द्वारा ही प्रयोग करना अध्यात्म है। वो प्रयोग कैसे करें, उसका पार्ट एक्सक्यूशन पार्ट कैसे हो, कैसे वो क्रियान्वयन में आए, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी करेंगे। और जो हमारे बीच उपस्थित हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि आप जब कभी आप मेडिकल कॉलेज में जाइए और एक डॉक्टर से मिलने के लिए सुबह से मिलने की कोशिश करिए, तो शाम तक आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये हमें नहीं पता। और वह उसी बीआरडी मेडिकल के कॉलेज के एक डॉक्टर आपके लिए अपना समय 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, 2 घंटा इस कार्यक्रम में रहना, 6 घंटे आपके लिए समय निकाला है। संजय जी हमारे बड़े भाई हैं, पूरे प्रदेश में इनका कार्यक्रम लगता है, लेकिन आपने हमारे महाविद्यालय पर आकर के आप सभी के बीच आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। उन विषयों पर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उन विषयों पर स्वयं इतने बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी की तरफ से और इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आप दोनों महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर रूपम एमडी बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर को आवाज़ दूंगा कि मैम आप आएँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है डांस से। तो आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो मेरा नाम है रूपम कुमार, मैं हूँ प्रोफेशनली MBBS कंप्लीट करके MD कंप्लीट करके अभी बीआरडी में पोस्टेड हूँ, एंड कम्युनिटी मेडिसिन इज़ माय स्पेशलिटी। तो कम्युनिटी मेडिसिन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है प्रिवेंशन। मतलब जैसे बाकी सब जगह आप जाते हैं तो बीमारी के बाद जाते हैं, आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका क्योर करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके पहले क्या कर सकते हैं? जैसे कोविड में हमने हाथ धोने पे इतना बल दिया, वैक्सीन पे इतना बल दिया, है ना। तो ये जो प्रिवेंशन है, ये मेरा स्पेशलिटी रहा। तो आर्ट ऑफ लिविंग और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, 75th इंडिपेंडेंस डे जो हमारा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें एक ये समझ में आया कि यूथ को अगर हम बल दें, स्ट्रेंथन करें, तो हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर सकता है।
क्योंकि एक उम्र के बाद जब भी हम करते हैं कि पता है योग ध्यान पिछले बहुत टाइम से ऐसे था ये बूढ़ों के लिए है। अच्छा, योग करने से क्या मिलता है? शांति मिलती है और हाँ, कोई एक बोले। फोकस मिलता है, किसी ने कहा वेरी गुड। और शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा, ये सारी चीजें बुढ़े होने के बाद चाहिए क्या? शरीर स्वस्थ कब चाहिए? जब सारे काम करने हैं। फोकस कब चाहिए? जब पढ़ना है, करियर बनाना है। अग्री? यस, नो? यस। तो योग कब करेंगे? अभी करेंगे। और इसीलिए ये मुहिम स्टार्ट हुआ है ना, हर घर ध्यान। तो ध्यान करना क्या लगता है? ध्यान क्या है? कैसे करते हैं ध्यान? इसके बारे में थोड़ी देर में हम जानेंगे। उसके पहले ना अभी क्या करना है, प्रैक्टिकल बताएंगे। यस। अच्छा, मैं जब ताली बजाऊंगी तो आपको भी बजाना है, ठीक है? और नहीं बजाऊंगी तो नहीं बजनी चाहिए आपकी ताली, ठीक है? फोकस यहाँ होना चाहिए। ओके, गुड। अच्छा, कैसा लग रहा है ताली बजा के? अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? पता नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका फोकस था कि मैं कब ताली बजा रही हूँ, कब नहीं बजा रही हूँ, फिर भी आप मुस्कुरा रहे थे। एग्जाम टाइम पे क्या हो जाता है? फोकस करते हैं पर स्माइल गायब हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि फोकस करना मतलब सीरियस होना, मतलब टेंशन लेना, मतलब एकदम ऐसे करना कि नहीं मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है। पता है, जब हम ऐसे करने जाते हैं तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो वैसे भी याद नहीं रहता है, उस टेंशन के वजह से, है ना? तो ये हमारी माइंड की कैपेसिटी है कि हम फोकस भी हो सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हम वो रिलैक्सेशन भी फील कर सकते हैं, है ना? ये तो आपने अभी खुद एक्सपीरियंस कर लिया। आप इतना फोकस कर रहे थे लेकिन फिर भी स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे, है ना? एग्जैक्टली। सो दिस इज़ पॉसिबल। हाँ, ये बहुत छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। हम बहुत बार सोचते हैं कि नहीं, अपना 100% देना मतलब एकदम सीरियस हो जाना, मतलब एकदम दुनिया से अलग हो जाना, कट जाना। ऐसा नहीं है, है ना? उसके बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। जैसे एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत सारी डिग्रीज थी उनके पास, है ना? वो नाव में नदी से इस तरफ से उस तरफ जा रहे थे, ठीक है? नाव में सवार हुए, नाविक के साथ बात करने लगे। अब नाविक से उन्होंने पूछा कि तुमने मतलब फिजिक्स वगैरह पढ़ा है, कैसे नाव तैर रही है, पानी पे कैसे तैरती है, ये सब आता है तुमको? नाविक ने क्या कहा? नहीं आता, मैं कभी स्कूल गया ही नहीं, मुझे क्या पता फिजिक्स क्या होता है, मुझे नहीं पता नाव कैसे तैरती है, बस मैं जानता हूँ कि कैसे यहाँ से वहाँ ले जाना है। तो वो विद्वान बोलते अरे 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 25% तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो उसी काम के बारे में तुमको नहीं पता है कि कैसे कर रहे हो। नाविक कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर और चलते हैं, फिर वो प्रोफेसर जो विद्वान रहते हैं वो फिर पूछते हैं, अच्छा ठीक है फिजिक्स नहीं पता, चांद सितारे ज्योग्राफी वगैरह तुमको दिशा तो पता चलती होगी, है ना, किस तरफ जा रहे हो, नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह चांद सितारे देखते होगे, वो तो कुछ पता होगा। नाविक ने क्या कहा? नहीं पता जी, अरे स्कूल गया ही नहीं तो मुझे क्या पता क्या ज्योग्राफी क्या एस्ट्रोनॉमी, नहीं पता मुझे। फिर वो विद्वान क्या बोलते हैं? 50% जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, दिशा ही नहीं है तुम्हारे जीवन का। फिर थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं। फिर वो विद्वान पूछते हैं, अच्छा ठीक है बाकी सब कुछ छोड़ो, पैसा कमाना तो जानते हो,
म्यूचुअल फंड, SIP, इन्वेस्टमेंट, ये तो जानते होगे पैसा बढ़ाते कैसे हैं, इतना तो सबको पता होता है। फिर नाविक बोला ये सब तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं तो भाई यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ, जो 10 रुपया मिलता है उसको रख लेता हूँ, मुझे नहीं पता ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है। फिर प्रोफेसर बोलते 75% तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, हाँ पैसे का मोल नहीं है, तुमने कुछ नहीं सीखा। अब वो लोग नदी के एकदम बीचों बीच आ गए हैं, ठीक है। अब आता है मज़ा। अब क्या होगा, अब वो नाविक वो विद्वान से पूछ रहा है आपको तैरना आता है? तो विद्वान क्या बोलते हैं, नहीं आता, मैंने तो इतनी पढ़ाई की, ये स्विमिंग विमिंग मैंने नहीं सीखा, मुझे नहीं आता तैरना। अब नाविक क्या बोलता है, 100% जीवन गया, नाव में छेद है, है ना। अपने जीवन के साथ भी हम कुछ ऐसे ही करते रहते हैं। कितने स्किल्स हम सीखते हैं, कुकिंग स्किल, डांसिंग स्किल्स, सिंगिंग स्किल, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पता नहीं कितने स्किल्स हमने अपने जीवन में इकट्ठा कर लिए। पर फिर भी जीवन में जब वो क्षण आता है जब आपको अपने मन को बचा के फिर से उठना होता है, तब क्या होता है, यही नाव में छेद हो जाती है ना, और हमें नहीं पता तैरना कैसे है। और इसमें हमारी गलती भी नहीं है ना। स्कूल में, कॉलेज में कभी हमें इस बारे में बताया ही नहीं गया, और इसका भी कारण है ना। बीच में कुछ ऐसे पीरियड आए हमारे देश में जब हमारी संस्कृति को बहुत दबाया गया, है ना। उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हमसे छूटती चली गई, लेकिन आज उसको फिर से सीखने का मौका है, दिन आ गया है वो, है ना। देयर इज अ टाइम दैट हैज़ कम टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन। यस, नाउ हाउ टू डू, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने भी स्टोरी सुनाई, आपको और भी कोई आएगा स्टोरी सुनाएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। पर करना कैसे है, क्या करेंगे, कड़ी क्या है। अच्छा, गुस्सा आता है, बहुत लोगों को गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है पर जब गुस्सा आता है तो क्या क्या आपके शरीर में बदलाव होता है, क्या होता है? एक कोई एक मर्डर करने का मन करता है, हाँ। और क्या होता है? चेहरा लाल हो जाता है, बहुत बढ़िया। और दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिल तेजी से धड़कता है, सांस फूलती है, पसीना छूटता है, थर 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 होता है। इसमें से कितनी चीज़ें आप रोक सकते हैं? गुस्सा आने के बाद कितनी चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में ला सकते हैं? सांस, किसी ने कहा सांस आप कंट्रोल में ला सकते हैं, है ना। तो आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, जब गुस्सा आता है सांस बहुत तेज चलती है, जब आप हंस रहे हैं, खुश हैं अपने जीवन में, तब सांस की गति किसी और तरह से चलती है। कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी सांसें आप देखेंगे सिसकियों भरी होगी, इस तरह से चलती है उनकी सांसें। हाँ, कोई बहुत एंग्जाइटी में है या बहुत चिंतित है, उनकी सांसें किसी और तरह, कपकपी वाली सांसें चलती हैं। हाँ, कोई बहुत कॉन्फिडेंट है, उसकी सांसें अलग चलती हैं। तो आप देख रहे हैं मन के स्तर पे आपकी भावनाएं बदली और आपकी सांस बदली। ये अपने आप हो रहा है, आप कर नहीं रहे हैं। लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि आप अपनी सांस की गति बदलें और अपने मन का स्तर बदलें। और यहीं पे हमारा ये योग और ध्यान काम में आता है ना। यही वो कड़ी है। शरीर का आप ध्यान रखते हैं, कितना खाना खा लेते हैं दिन भर में? 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, बहुत अच्छा बिरयानी बना है, 2 किलो, उससे ज़्यादा तो नहीं खाते होंगे हाँ 10 गुलाब जामुन, 20 गुलाब जामुन, ठीक है। पानी कितना पी लेते हैं? 3 से 4 लीटर। अच्छा, सांसें कितनी लेते हैं दिन भर में? किसी को कुछ आइडिया है? 10 से 12,000 लीटर, 10 to 12,000
ऑफ लीटर, पर अभी हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। कैलोरी काउंट करते हैं, फाइबर काउंट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कीटो डाइट करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, है ना, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, जिम जाएंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, मन के स्तर पे भी हम कितना कुछ करते हैं, अच्छी बातें सुनना, गाने सुनना, ध्यान करना, सब कुछ करना, बट ये कड़ी पे हम काम नहीं करते हैं, है ना। तो ये कड़ी हमें पकड़नी है, क्योंकि ब्रेथ एक ऐसी चीज़ है, मन को भी ना बहुत ज़्यादा मन के स्तर पे कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा, आप बोलिएगा कि हाँ हाँ गुस्सा नहीं करना है, हाँ हाँ नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, फिर वो वापस आ जाता है। बहुत देर तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आपकी ब्रेथ आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ इसीलिए हर घर ध्यान में हम सांसों के थ्रू फिर ध्यान तक उतरेंगे, है ना। ध्यान के बारे में हमारे संजय भैया और बात करेंगे, बस एक छोटा सा मैं बताऊंगी। ध्यान यानी क्या? फोकस नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा अलग से करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। जब मन शांत हो जाएगा, अपने आप फोकस बढ़ जाएगा। तो आज के ध्यान में आप ये बात मान के चलना कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ लाइट आपको दिखेगा, पीछे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस आप सुनते जाना, जो भी इंस्ट्रक्शंस आएगा अभी आगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। गुड। इसके बारे में हम थोड़ा सा और, अगर आपको कुछ रुचि रही, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा, सांस आपकी कड़ी है ना। और ध्यान में आज एकदम छोड़ देना है खुद को, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो तैयार हैं? बहुत सारी बातें होगी, अब करना है, तैयार हैं? चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हल पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक है। मैं कोई बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपके एमडी साहब का और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे एक रिक्वेस्ट पे एमडी साहब ने सहर्ष हमें अनुमति दी कि आप हमारे कॉलेज में आइए, और इसकी शुरुआत हमारे कॉलेज से, इस अभियान की शुरुआत ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और देश के सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के संयुक्त एफर्ट से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक अभियान की शुरुआत की जा रही, जिसका उद्देश्य ध्यान का थोड़ा मजा चखाना है कि ध्यान एक्चुअली होता क्या है और ध्यान से क्या क्या हो सकता है, ध्यान के बगैर हमारी ज़िंदगी कैसी है, ध्यान के साथ हमारी ज़िंदगी कैसी हो सकती है। ये थोड़ा सा इसका ग्लिम्स आप ध्यान के माध्यम से पाएंगे। इस पर बातें हम लोग लंबी बाद में करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन आंसर के सेशन होंगे तो उसमें हम बताएंगे। इससे बाद का जो स्टेजेस है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पवन दुबे भैया का आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया, हमें मौका दिया यहाँ पे आके ध्यान सिखाने का। दूसरा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी निजी बात है कि गुरु और सद्गुरु बहुत हैं देश में, जो अलग अलग चोले धारण करके घूमते रहते हैं और बहुत ज्ञान की बातें, आत्मज्ञान की बातें, दर्शन की बातें आपको बताते हैं। आपके जो एमडी साहब हैं ये किसी भी बड़े सद्गुरु से कम नहीं है, बस इन्होंने चोला नहीं धारण किया। अगर ये चोला धारण कर लेना तो इनकी वार्ता, इनके उपदेश, इनके प्रवचनों, इनकी बात को कोई 2-2, 3-3 घंटा छोड़ नहीं सकता है। तो जरा भी सुधी व्यक्ति होगा तो, मैंने ऐसा महसूस किया। मैं भैया के पोस्ट वगैरह पढ़ते रहता हूँ। हम लोग एक बहुत छोटे वॉलंटियर हैं अपने आर्ट ऑफ लिविंग में, गुरुदेव के निर्देश में, उनके आदेश से ये छोटे छोटे कुछ क्रियाएं आप तक पहुंचाने के माध्यम बने हैं। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे एक प्रबंधक के छत्र छाया में, उनके दिशा निर्देशन में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहां वास्तविक शिक्षा आपको सच में मिलेगी।
अभी भैया ने खुद ही बताया कि हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं दूसरों के बारे में, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसके बारे में, जो अध्ययन कर रहा है उसके बारे में कोई अध्ययन नहीं है, और ये सब उसी की प्रक्रियाएं हैं। तो मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहा हूँ, बहुत फॉर्चुनेट समझ रहा हूँ कि आप जैसे सुधी लोगों के बीच में मैं हूँ। और ध्यान का जैसे रूपम जी ने बताया कि हमारे जीवन में पहले तो हम ये माने कि हम मन ही नहीं हैं, हम विचार ही नहीं हैं। हम बोलते हैं ना कि मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर। तो ये मेरा मेरा कौन कर रहा है? अगर मन ही मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, ये शरीर मेरा है, तो मैं कौन हूं? हु इज दिस मैं? तो उसी मैं के बारे में थोड़ी सी हमें झलक मिलेगी। और वो कब मिलेगी? जब इस मैं का स्विच ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और इसका स्विच ऑफ करने का सबसे अच्छा तरीका कि ध्यान। ध्यान में क्या प्रायः उल्टा हम लोग समझते हैं कि ध्यान मतलब कंसंट्रेशन नहीं। जैसा रूपम जी ने बताया, ध्यान मतलब कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने लैपटॉप का, अपने मोबाइल का सर्किट स्विच ऑफ करके बैठ जाना। तो हम हैं मोबाइल, हम ही हैं लैपटॉप, उसकी सर्किट को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देना। जब बहुत ज़्यादा मोबाइल हैंग होने लगता है तो क्या करते हैं? ऑफ कर देते हैं। तो वैसे ही ये दिमाग जब बहुत ज़्यादा कचरा बनाने लगे, इसमें दही जमने लगे, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देना है। और ऑफ करने का स्विच है ये मेडिटेशन। हमारे भावनाओं का संबंध, हमारे विचारों का संबंध सांसों के साथ बहुत गहरा जुड़ा है। तो अभी सांसों के बारे में रूपम जी ने बताया कि सांसों को मान लीजिए आपकी वो डोर है और मन पतंग है। मन स्वच्छंद विचरण कर रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है। लेकिन उसको अगर थोड़ा सा कोई कंट्रोल कर सकता है, वैसे तो दुनिया में अब तक कोई हुआ नहीं जो 100% जो है मन को अपने बस में कर ले। ऐसा हुआ नहीं, अभी तक कोई ऋषि महर्षि कोई नहीं हुआ। लेकिन 100% तक, 99.9% तक हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और एक ही तरीका है, वो है सांस। सांसों की गति बदल के, इसके डायरेक्शन बदल के, प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान ले जाके, जिसको हम सजगता बोलते हैं, इसके बारे में थोड़े जागरूक होके, जिसको अलर्टनेस बोलते हैं, ये सब करके हम अपनी सांसों को थोड़ा सा नियंत्रित कर सकते हैं। और जैसे ही सांसें नियंत्रित होती हैं, हमारा मन हमारी सुनने लगता है। वरना तो मन से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई है नहीं। वही मन, वही बुद्धि कुछ और कराती है, वही बुद्धि, वही मन उसको गलत सिद्ध करता है, वही बुद्धि, वही मन उसको सही भी सिद्ध कर देता है। लेकिन इन सब से परे एक तत्व हमारे भीतर है, एक और सुपर मन जिसको आप कह सकते हैं। सुपर कंप्यूटर आपके भीतर बैठा हुआ है, जो आपको हर वक्त सही दिशा, सही निर्देशन, सही विचार देता रहता है। वो हमारे तक पहुंचता नहीं है, तो उसका गेटवे हमने बंद कर रखा है। और वो गेट खुलेगा मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन इज द गेटवे टू ओपन दैट डायमेंशन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक 10-15 मिनट का ध्यान हम आपको कराते हैं। उसमें मैं बोलता जाऊंगा और आपको कुछ करना नहीं है, बस मन की आंखों से, आंखें बंद करके भीतर जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप करते जाइए, ठीक है? एक्शन उसके पहले थोड़ा सा करेंगे, उस दौरान कोई एक्शन नहीं करेंगे। और प्रयास ये हो कि हमारा शरीर किसी के साथ संपर्क में ना हो, हम अपने आप में बैठे रहें। और फिर जब मैं बोलूं उसके बाद आप आंखें खोल लीजिएगा। तो अभी क्या मन दुनिया भर की चक्कर लगा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल में करने के लिए क्या करते हैं, बैठे बैठे शेक करते हैं हाथों। अच्छा हाँ, आजकल हम लोगों का जो सबसे बड़ा मित्र है वो 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है। हाँ, उसको थोड़ी देर के लिए विश्राम देना है आज।
उसको भी थोड़ा आराम करने दीजिए। डिटैच हो जाइए उससे, एकदम साइलेंट मोड पे डाल दीजिए या फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, क्योंकि आपका मोबाइल अगर बीच में रिंग कर गया तो आपसे ज़्यादा बगल वाले को शायद हो सकता है परेशानी हो जाए उससे, क्योंकि वो अपने माइंड को डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर मोबाइल बजेगा, फिर उसके साथ उसका मन जुड़ जाएगा। तो मोबाइल जिनके पास भी है कृपा करके उसको या तो फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, साइलेंट कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। और थोड़ा सा जहां हम बैठे हैं वहां शेक करेंगे हाथों को, ऐसे 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 शेक करिए। शेक करने का मतलब यह है कि यहां से यहां तक आपका हिस्सा बिल्कुल ढीला, ऐसे लगे जैसे उंगलियां निकल के बाहर चली जाएंगी। करें 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 करें, थोड़ा सा ऊपर ले जाके हाथों को, और ऊपर। बगल वाले का ध्यान रखें, बगल वालों के मुंह पे कोहनी न लग जाए। फिर नीचे लाइए, फिर और नीचे लाइए, साइड में करें। शेक करिए, शेक करिए, ऊपर 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 ऊपर, नीचे, साइड में। और हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें, हथेलियों को ऊपर कर दें और बैठे बैठे स्ट्रेच करें बॉडी को ऊपर की तरफ। एक बार और करिए। अच्छा, हाथ ऊपर ही रखिए और जैसे हम सुबह अंगड़ाई लेते हैं ना, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, हाथों को खोलिए और मस्ती में, जैसे सुबह बहुत मस्ती में उठते हैं, अपने आप को गले लगा लीजिए। हग योरसेल्फ, अपने आप को गले लगाइए। और एक बार मैं एक आवाज़ दूंगा। अच्छा, कभी अपने आप को गले तो नहीं लगाया ना? वाह, अपने पे हमने कभी भी गर्व का अनुभव नहीं किया। हमेशा क्या देखा अपने में? केवल और केवल खामियां और कमी, कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों, मेरा शरीर ऐसा क्यों, मेरा रंग ऐसा क्यों, मैं क्यों ऐसे परिवार में पैदा हुआ, मैं क्यों ऐसे सिचुएशन में आया, मैं क्यों ऐसे स्कूल में आया, मैं वहाँ क्यों नहीं। हमेशा अपने आप से हमारी कंप्लेन रहती है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 8 अरब लोगों में, पहले तो 84 लाख हमारी योनियां हैं, 8 अरब तो उसमें इंसान है। 84 लाख योनियों में एक चक्र घूमता है तो आदमी को ह्यूमन बर्थ मिलता है, मानव जीवन मिलता है। तो आप इतने बड़े ब्रह्मांड में, जहां 12 करोड़ से ज़्यादा ब्रह्मांड हैं, पृथ्वियां हैं, उसकी एक छोटी सी प्लेनेट पृथ्वी में आप मौजूद हैं। आप कम भाग्यशाली हैं? आपसे परम भाग्यशाली कोई है ही नहीं। इतनी विकसित दुनिया है, चांद सितारों तक हम पहुंच रहे हैं। कौन पहुंचा रहा है? हम ही आप पहुंचा रहे हैं। इंसान का जन्म मिलना इस दुनिया का सबसे पहला सौभाग्य। दूसरा सौभाग्य कि उसके भीतर जिज्ञासा उठे, कुछ जानने की इच्छा उठे कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्यों है यहाँ पे, मेरे आने का उद्देश्य क्या है। और तीसरा कि उसकी लाइफ में कोई गुरु आ जाए जो उसको मार्गदर्शन दे सके। तो हमने अपने पे कभी भी गर्व नहीं किया, अपने को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। और आप ही तो हैं, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो क्षमता है
जिसका बखान शायद, जिसकी जानकारी आपको स्वयं नहीं है। इनफाइनाइट पोटेंशियल से लैस हैं हम सब लोग। तो एक बार मैं अभी एक अपने आप के लिए नारा दूंगा, भगवान को धन्यवाद देंगे कि वाह, भगवान ने क्या बनाया है मुझे। ऐसे बोलिए ना, वाह, भगवान ने क्या बनाया है मुझे। थैंक यू, थैंक यू। आपको ये पता ही होगा कि आप जैसा इस दुनिया में दूसरा है ही नहीं। शांति, साइलेंस, साइलेंस। आपको ये पता होगा ना कि आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई भी 8 अरब लोगों में नहीं है। आपके शक्ल से शक्ल मिल सकती है। ट्विंस भी जो होते हैं ना, जुड़वा भाई या जुड़वा बहनें, उनके भी गुण धर्म अलग हो जाते हैं, उनके भी इंप्रेशंस अलग हो जाते हैं। तो ये कितनी अद्भुत कृति है इंसान इस ब्रह्मांड में, यूनिक है वो। तो वी शुड फील प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। ये नहीं कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही ऐसा क्यों। इन सब चीज़ों में फंस के हमने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया। मोदी जी अगर यही सोचे होते कि उनके पिता चाय के दुकानदार थे तो बहुत रेस्टोरेंट खोलने की बात सोचे होते, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी सोच रखी और वो आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी हम लोग ध्यान करेंगे 10 से 15 मिनट का। तो मैं जो बोलता जाऊँगा उसको आपको सुनना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाइए, फिर है ठीक है। उसके बाद फिर आप अपनी जगह से खड़े होकर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको लगा कैसा। डन? ओके, तो सब लोग आराम से बैठ जाएं। आराम से मतलब पैरों के ऊपर पैर चढ़ा के नहीं, पैरों को दोनों नीचे गिरा दीजिए। अपनी हथेली को या तो अपने कुर्सी के हैंडल पर रख लीजिए या अपनी गोद में रख लीजिए। हथेलियों को गोद में रख लीजिए और हथेलियां एक दूसरे के ऊपर हों, आसमान की तरफ खुली हुई। बातचीत बंद कर दें, मोबाइल को बिल्कुल, अभी भी अगर मोबाइल वाइब्रेशन पे है तो उसको साइलेंट मोड पे डाल दें, फ्लाइट मोड पे डाल दें। पहले एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर। एक और लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस का मतलब जब मैं बोलता हूं तो आपकी सांस इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो आपके नाभि तक पहुंचे। लंबी सांस भरें। हंसने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। अभी आंखें बंद करने के लिए मैंने बोला नहीं, आंखें खोल लें। 3 बार हम क्या करेंगे, इसमें से अनुलोम विलोम बहुतों को मालूम होगा, मालूम है? तो अनुलोम विलोम क्या होता है? एक नॉस्ट्रिल से, एक नाक से सांस को भरना, रोकना और दूसरे से बाहर कर देना। तो अभी क्या करेंगे, 3 राउंड हम ये अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक? 3 राउंड का मतलब 6 बार। एक बार लेफ्ट से भरा, रोका, राइट से छोड़ा, फिर रोका, राइट से भरा, रोक के लेफ्ट से छोड़ दिया, तो ये हुआ 1 राउंड, ठीक है? तो ऐसे 3 राउंड करेंगे। इसके बाद फिर आंखें बंद कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, ये आपका जो इंडेक्स है और थंब है, इसको आपस में हल्का सा टच करा दीजिए और तीनों उंगलियों को सीधा रखिए। करेक्ट? इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। अब हथेली को अपने गोद में रख लीजिए या घुटनों पे रख लीजिए। दूसरे हाथ से जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है,
इसको दोनों भौहों के बीच में लगाइए, हल्का सा स्पर्श करना है और अंगूठे से नॉस्ट्रिल्स को या नाक को एक हिस्से को बंद करना है। एक से सांस भरिए, लेफ्ट से सांस भरिए, रोकें और छोड़ दें। सांस रोकें, भरें, छोड़ दें। बातचीत नहीं, breathe out, breathe in, breathe out, सांस भरें, रोकें, छोड़ दें। सांस भरें, रोकें, छोड़ दें और विश्राम करें, रिलैक्स हो जाएं। हथेलियों को गोद में रख लें अपने, आंखें बंद कर दें। बातचीत बंद करिए भाई। बातचीत बिल्कुल नहीं करिए, आपके बात से और बाकी लोग प्रभावित हो रहे हैं। आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अभी 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पहले सांस भरेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सांस भरें, एक बार और एक बार और सांस भरें। अब आंख बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। वातावरण में जितनी आवाजें हो रही हैं, ध्वनियां हो रही हैं, उन्हें स्वीकार कर लें। लेट देम बी, आवाज को आने दें। मशीन की आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज, जितनी भी आवाजें आ रही हैं, आवाजों के साथ, उन ध्वनियों के साथ अपने मन को जोड़ दें, एक हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आपका शरीर
ईश्वर द्वारा प्रदत्त सबसे बहुमूल्य उपहार है आपके लिए। अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। मन ही मन अपना ध्यान अपने शरीर के पैरों पे ले जाएं। पैर के पंजे, घुटने, थाइस, जंघा और पूरा पैर, कमर पे अपना ध्यान ले जाएं। पे अटेंशन टू योर वेस्ट। नाभि के नीचे, कमर से ऊपर उदर के हिस्से पे ध्यान ले जाएं, एब्डोमेन। पेट पे ध्यान ले जाएं, नाभि और छाती के बीच का हिस्सा। छाती पे ध्यान ले जाएं। एक लंबी सांस भरें और छोड़ दें। दाहिने हाथ पे अपना ध्यान ले जाएं। पे अटेंशन टू योर राइट हैंड। लंबी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। बाएं हाथ पे ध्यान ले जाएं। कंधों पे ध्यान ले जाएं, शोल्डर्स, गला, पीठ, स्पाइन। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, झुकना नहीं। गर्दन को सीधा रखें। चेहरे पे ध्यान ले जाएं और चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आईब्रोज, आंख के भौहों को ढीला छोड़ें। आईलिड्स, आंख के पुतलियों को ढीला छोड़ दें। होठों को ढीला छोड़ दें। ठुड्डी को भी ढीला छोड़ दें। पूरे चेहरे को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर होल फेस। मन ही मन अपने चेहरे पे ध्यान ले जाएं। आँख, नाक, कान, गाल, चीक्स, होंठ, ठुड्डे और सिर की चोटी। एट द टॉप ऑफ योर हेड पे अटेंशन। सिर की चोटी पे ध्यान ले जाएं। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। कंधों को ढीला छोड़ दें। हथेलियों को ढीला छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें।
अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। विचारों को रोकना नहीं है, उनके साथ कोई संघर्ष नहीं करना। विचार आसमान में उठ रहे बादलों की तरह हैं, जो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। आप केवल उनके साक्षी हैं। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। जो भी भावनाएं मन में उठ रही हैं उन्हें उठने दें। सुखद या असुखद भावनाओं के साथ एक हो जाएं। आप ही आनंद हैं, आप ही शांति हैं। पुनः एक लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अच्छे विचार या बुरे विचार जो भी आ रहे हैं उन्हें आने दें। भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। सुखद या असुखद समुद्र के लहरों की तरह हमारे मन में भावनाएं उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। सांसों पे ध्यान दें। शरीर के प्रति सजग हो जाएं। एक और लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस भरें
और छोड़ते छोड़ते अपने शरीर, परिसर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और छोड़ते छोड़ते जब भी आपको अच्छा लगे आप अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं। अभी कैसा है मन? शोर नहीं। कैसा लगा अभी? अच्छे में क्या अच्छा? मन कुछ हल्का लग रहा है? सर पे लग रहा है कि थोड़ा सा बोझ कम हुआ? कितने मिनट किया हम लोगों ने रुपम जी? 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट का हम लोगों ने अभी मात्र ध्यान किया है। इस ध्यान को और इसके अनुभव को और भी अगर आप गहरा करना चाहते होंगे तो आप अपने प्रिंसिपल सर से या एमडी सर से संपर्क कर लीजिएगा। हम लोग अपना आपके लिए, भले हमारे लिए 2 घंटा 1.5 घंटा आना जाना है, लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आपके लिए इसके बाद के जो शिविर हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, वो यहाँ ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जिसमें 4 से 5 दिन आपको देना होगा 2.5 से 3 घंटे अपने लिए, वो केवल अपने लिए। तो अगर आपकी इच्छा होगी, आपकी जिज्ञासा होगी तो हम वो ज़रूर यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में, हमारे गांव के आसपास ऐसे व्यक्ति अगर कोई आ जाते जो शिक्षा के मंदिर बनाते, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाते और इतने बड़े विषय को कि अध्ययन करने वाले का अध्ययन कौन करेगा, ऐसे विषयों पे कुछ लेक्चर देते, ज्ञान देते, तो मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र का भी उद्धार हो गया होता, कल्याण हो गया होता। मेरे क्षेत्र में आज मैं देखता हूँ 13-13 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, उनके लाइफ में क्या मोटो रह गया है? शराब पीना, नशा करना, स्मैक लेना और घर में हिंसा करना। और अगर हम ऐसे समाज के निर्माण में अग्रसर हो रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश, हमारे गांव, हमारे जिले की क्या स्थिति होने वाली है। तो हम लोगों को जो दिख रहा है ना, आने वाला समय बहुत डिसमल है, वो बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है अगर हम लोग जगे नहीं तो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग जिन्होंने इतनी बेहतरीन शिक्षा ग्रहण जो कर रहे हैं और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग अगर एक एक मसाल पकड़ लेंगे, एक एक दिया पकड़ लेंगे, तो हम इस पूरे क्षेत्र में जहाँ अंधियारा है वहाँ प्रकाश फैला सकेंगे और उस प्रकाश के वाहक आप बनेंगे। मैं निश्चित रूप से पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका, कि प्रिंसिपल सर का, यहाँ के स्टाफ का, आप सारे बच्चों का, और ख़ास तौर से एमडी श्री पवन दुबे जी का, जिन्होंने ये हमें मौका दिया और एक छोटा सा ध्यान का अनुभव हम अगर कराने में सफल हो गए हों तो मैं पुनः अपने को बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझूंगा। धन्यवाद।
हाँ, किसी को मेडिटे सभी में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अपनी जगह पे खड़े होकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, सर वहां से आपको उसका आंसर देंगे। मेडिटेशन के बारे में, जीवन के बारे में, जो भी आपके सवाल हो, कंसंट्रेशन के बारे में। अभी जो आपने किया है उससे संबंधित भी अगर आप कोई सवाल हाँ। पूछना चाहते हैं। आइए आगे आ जाइए, हाथ उठा रहे हैं पीछे से, आगे आ जाइए, आपकी आवाज़ आ जाएगी यहाँ पे। बाकी लोग शांत रहेंगे, तभी सवाल और जवाब दोनों समझ पाएंगे। आपका नाम? शिवानंद पटेल। शिवानंद, बताएं शिवानंद। सर, आपने बोला जो थॉट्स आ रहे थे मेडिटेशन करते टाइम उनको आने दें। सर, अब जैसे कहा आपने कि नकारात्मक विचार भी हो सकते हैं, तो सर उनको रोका जाए या फिर आ रहे हैं जैसे बहाव में बहने दिया जाए? वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल आपका है। मन और शरीर ये हमारा दो स्तरों पे काम करता है, दोनों के काम करने का सिद्धांत अलग अलग है, ठीक है ना। मन के स्तर पे क्या, शरीर के स्तर पे क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। बॉडी तो हमारी बनी है ना कार्य करने के लिए। और मन क्या, मन के स्तर पे विश्राम होना चाहिए। उल्टा हम करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में तनाव है, इसलिए हमारे जीवन में संघर्ष है, इसलिए हमारे जीवन में एंग्जाइटी है कि शरीर को तो हम विश्राम देते हैं और मन को बेचैन रखते हैं, मन को एक्शन में ले आ देते हैं। तो जब मन एक्शन में आता है ना तो मन आपको तुरंत थका देता है। शरीर आपका एक्शन में रहे और मन विश्राम में रहे तो आप 20 घंटा काम करके भी एकदम फ्रेश रह सकते हैं, तनाव रहित हो सकते हैं। तो मन के स्तर पे क्या कि मन के स्तर पे रोकना नहीं है। द मोर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। मन के स्तर पे, जैसे अभी आंखें बंद करिए 1 सेकंड के लिए, आप सारे लोग आंखें बंद करिए। आप सबको किसी बंदर के बारे में विचार नहीं करना है। प्रयास कीजिए कि आपके मन में कोई बंदर ना आने पाए। और आंख खोलिए। कितने लोग बंदर को रोक पाए आने से मन में? सबके मन में आया ना। जिस चीज पे हम जितना फोकस करेंगे वो चीज हमारे मन में उतने ही गहराई से आएगी। समझ रहे हैं? तो अगर विचार हमारे अच्छे हैं, उनके साथ फोकस कर लिया, उस पर पकड़ लिया, तो पता चला कि एक ही विचार पकड़ के मन बैठ गया। विचार अगर बुरे हैं, उनको पकड़ लिया तो पता चला कि 10 अच्छी चीजें भी आ रही हैं, उन पे दिमाग नहीं गया, मन पकड़ लिया एक बुरे विचार को। तो मन के स्तर पे जितना आप प्रतिरोध करने का प्रयास करेंगे वो बात उतने ही मन में आपके बैठेगी। आप सोच के जाएं कि आज मुझे किसी से, आपका दोस्त का झगड़ा हो गया और आप सोच के जाएं कि आज मुझे उस आदमी को याद ही नहीं करना है, वही आदमी बार बार आपके मन में आएगा। वो तब तक आएगा जब तक आपकी नींद नहीं आ जाएगी। तो मन के स्तर पे शिवानंद है ना, शिवानंद, कोई प्रतिरोध नहीं करना है। मन के स्तर पे हमको विश्राम करना है और शरीर के स्तर पे काम करना है। जिस दिन आप इस फिलॉसफी को समझ जाएंगे और इस सिद्धांत पे काम करने लगेंगे। आपने देखा ट्रैफिक में हम चलते हैं तो क्या कर लेते हैं? ट्रैफिक अगर जाम है तो आप गाड़ी से उतर के कुछ कर सकते हैं क्या? सिग्नल रेड को ग्रीन कर सकते हैं आप, लेकिन हम क्या करते हैं? न जाने कितनी हत्याएं हो गई ऐसी, आक्रोश में आ जाते हैं। इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, यहाँ झांकेंगे, वहाँ झांकेंगे, अगले को गाली देंगे, अगले से लड़ेंगे। अरे भाई, लड़के होगा क्या? वो तो एक व्यवस्था है, वो अपने आप से अपने समय से ट्रैफिक चलेगा। लेकिन हम इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं कि अपनी गाड़ी को तोड़ देते हैं, लोगों से झगड़ा कर लेते हैं। आक्रोश इतना बाहर होता है कि कई बार तो उसमें हत्याएं तक हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये बेवकूफ़ी है ना। मन के स्तर पे विश्राम करना है, शरीर के स्तर पे काम करना है। ट्रैफिक से बचना ही है तो निकलिए, ट्रैफिक जाम हटाइए। मन में बेचैनी खूब चली जा रही है, शरीर पे कुछ हो नहीं रहा है। तो मन के स्तर पे हमेशा
एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। सर कभी ऐसा समय आएगा कि मतलब मेडिटेशन ही करें तो ये जो थॉट्स हैं या फिर जो भी है वो सब चले जाए, विलीन हो जाएगा, बिल्कुल ये समय आता है। लीजिए। हाँ नहीं, उन्होंने पूछा ना कि नकारात्मक जब आ रहे हैं तब क्या करना चाहिए। अच्छा, आपके रोकने से वो रुक रहा है क्या? तो क्या कर सकते हैं उसका? विचार आने के बाद आपको पता चलता है कि विचार नकारात्मक था कि सकारात्मक था। उसके पहले तो नहीं पता चला ना। तो बिल्कुल आने देना है ना। इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा आप एफर्ट नहीं डालिएगा कि नहीं ये नहीं सोचना है या ये सोचना है। आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, वो आएगा ही। उसको छोड़ना आपकी जिम्मेदारी है, रोकना नहीं। पकड़ते हैं हम, इसलिए थकते हैं। तो आप जितनी जल्दी उसे छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे, उतना आप देखेंगे कि आप खाली हो रहे हैं, ऊर्जा बढ़ रही है ना। बस। और कुछ तो नहीं? तो फिर वाइंड अप करें? हाँ बताएं। नमस्कार, मैं हर्षिता शुक्ला। आपसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी जो मैंने महसूस किया ये था कि जब आप मेडिटेशन हो रहे, ड्यूरिंग द मेडिटेशन एंड आफ्टर दिस माय हार्ट बीटिंग टू फास्ट। व्हाई? हार्ट बीटिंग फास्ट? अभी भी हो आपने जीवन में कभी इसका अनुभव किया था इसके पहले? नहीं किया था। तो जब आप ये कर रहे थे ना, उस समय आप अलर्ट हो गए थे, सजग हो गए थे। नहीं, आई डोंट थिंक। तो फिर हार्ट बीट बढ़ने का तो और कोई सवाल नहीं है। अभी भी मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो अलग अनुभव हुआ आपको। नहीं तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। हाँ कि जैसे होता है कि लोगों से सुना जाता है कि जो पहले स्टार्टिंग में मेडिटेशन करते हैं उनको पहले उतना उनका माइंड ना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, ठीक। बट आफ्टर दिस जब वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, उनका मन लगने लगता है, तो एक शक्ति की अनुभूति होती है। हाँ जी। वो शक्ति क्या है? वो सत्य क्या है ये तो वो भैया बताएंगे आपको। अभी तुम्हें क्या महसूस किया, लोगों ने क्या सुना उसको छोड़ो, अभी तुम्हें क्या लगा ये बताओ। मेरा बस हार्ट बीट बहुत फास्ट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, अभी बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाएगा। हार्ट बीट बढ़ाना अच्छा है, एक्सरसाइज वगैरह। कभी अनुभव नहीं था ना जिंदगी में, ऐसे लंबी सांस लेने का अनुभव नहीं था हमें। तो अगर हमने यूजुअल जो सांसें हमारी चल रही हैं उसको थोड़ा सा चेंज किया तो हार्ट बीट बढ़ सकती है। सांसें कभी कभी बिल्कुल डिसअपीयर हो सकती हैं आपकी, है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आपके ध्यान से कुछ लेना देना नहीं। इसका बैड इम्पैक्ट नहीं ना पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और जो सत्य की बात तुम कह रही हो ना कि सत्य क्या है, ये हमारे यहाँ बार बार इसको बोलते हैं कि अगर ऐसे सवाल उठें तो ये बड़े भाग्य की बात होती है, बड़े सौभाग्य की बात होती है कि किसी के बच्चे के मन में ये सवाल उठे कि सत्य क्या है, ये जगत क्या है, मैं कौन हूँ। तो इन सवालों का कोई उत्तर कोई दे नहीं सकता, जो देगा वो अपना अनुभव देगा। और सत्य की अनुभूति आपको अपने स्तर से हो जाए, वही सच्चा आंसर होगा, वही ट्रूथ होगा। तो हाँ, उसको पकड़ी रहो, उस सवाल को पकड़ी रहो। One more question. यस आप इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, यस। तो क्या आपको कुछ ऐसा फील हुआ जैसे एक अदर पावर? हम लोगों को तो बहुत फील हुआ। मैं अगर कहानी कहने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। जैसे 90 डिग्री पे चीज़ें शिफ्ट होती हैं ना, कि हम भागे चले जा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, अचानक से एक ब्रेकर आया और इतना बड़ा ब्रेकर आया कि हमारी गाड़ी पलट गई दक्षिण की ओर। तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में तो ऐसा ही हुआ। मेरी जो राह थी, मुझे लगता है कि बहुत गलत दिशा में जा रही थी, लेकिन इस ध्यान ने, इस मेडिटेशन ने, सुदर्शन क्रिया ने उसको टर्न कर दिया। और आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत मस्त, बहुत स्वस्थ और बहुत व्यस्त बीत रही है। ठीक है, बैठ।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पहली बार इस तरीके के कार्यक्रम का अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा। शानदार प्रश्न, जानदार जवाब, मजा आ गया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कभी कभी हमारा हार्ट बीट एक्साइटमेंट में भी ज़्यादा बीट करने लगता है, और मुझे लगता है कि हर्षिता शुक्ला के साथ यही था। पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में थी, पहला एक्साइटमेंट था, फिर भी बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अब मैं कार्यक्रम अपने समापन की तरफ बढ़ता हुआ मैं आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप डैश पे आएँ। आभार ज्ञापन हेतु आप इस मंच पे आए। आदरणीय प्राचार्य जी। आज सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूनिट सरस्वती देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज निचलौर महाराजगंज के इस प्रांगण में आयोजित हर घर ध्यान के इस संगोष्ठी में यहाँ पे मंच पे उपस्थित आदरणीय एमडी सर, डॉक्टर रूपम मैम, परम श्रद्धेय संजय पांडे जी, प्रिय छात्र छात्राओं, इस पूरी संगोष्ठी में हमें बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो है स्वास्थ्य। हेल्थ इज वेल्थ, जिसको आदरणीय पांडे जी ने चरितार्थ किया है। और आप सभी पांडे जी के इस ज्ञान से आलोकित होकर अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। दुनिया में सबसे बड़ा कोई अभिशाप है तो रोगी होना। तो आप निरोग रहें, योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पूरे आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय एमडी सर, डॉक्टर रूपम मैम, परम श्रद्धेय बड़े भाई संजय पांडे जी, आप सभी ने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल के इस कॉलेज में हमारे छात्र और छात्राओं को दिया है। मैं आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ इस कॉलेज के उप प्राचार्य जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्षा, मंच का संचालन कर रहे विजय सर, इस कॉलेज में संचालित सभी संकाय अध्यक्ष, जितने भी संकाय हैं, सभी एचओडी के प्रति विशेष आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस कॉलेज में सभी सम्मानित शिक्षकगण, सभी कर्मचारीगण और हमारे प्यारे छात्र और छात्राओं के प्रति भी कि आप सभी ने बहुत शांति से इस पूरे कार्यक्रम को सुना, परखा, देखा और विशेष लाभ उठाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस कॉलेज के अनुचर वर्ग का कि बहुत शॉर्ट नोटिस में अपने सम्मानित शिक्षकों के साथ लग के पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।